मुझे जाने का पूरा हक है राज, बताइए मुझे, बताइए। क्योंकि राहुल मेरे पास है। दुर्गापुर जागीर का मंदिर जहाँ उस बाग की पूजा की जाती है, वहां का पुजारी चाहे तो इस श्राप को विफल कर सकता है। He is no more. सब तैयार हैं? जी। उम्मीद है कि सब यही थम जाएगा। वो श्राप भी जो मेरी गलती थी। लेकिन गुरुजी, आप इस श्राप के पीछे कैसे जिम्मेदार थे? आपने कभी हमें ये राज नहीं बताया। क्योंकि आज ये सिलसिला यहाँ थमने जा रहा है, इसलिए मैं राज तुम्हारे सामने खोल सकता हूँ। बरसों से लोग मेरे पास अपनी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। काम, धन दौलत, प्रसिद्धि, ये सब हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। और राज भी इनसे अछूता नहीं था। वो भी सफलता चाहता था, लेकिन उसे अद्वितीय सफलता चाहिए थी, एक ऐसी सफलता जो किसी को न मिले हो। इसलिए राज के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए। कुछ अग्नि की आहुतियां मांगते थे, तो कुछ जीवित प्राणियों की, जीवित जानवरों की बलि। राज वो सब करता था इससे बड़ी से बड़ी अदृश्य शक्तियां भी उससे प्रसन्न रहे। राज को उस ऊंचाई तक पहुंचने का जुनून ही नहीं था, बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंच के वहां पे बस जाने की जिद थी। और मैंने ही उसे उपाय सुझाया कि उसके बाद अगर कोई सफल होगा तो वो होगा उसी का अंश, उसका बेटा राहुल। कामयाबी की डगर बहुत कठिन है राज। मौका मिलते ही इंसान धोखा देता है। इसी बात का तो डर है गुरुदेव। गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि मुझसे मेरा नाम, दौलत, शोहरत, ये पोजीशन, ये सब छिन जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये सब कुछ मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। उपाय थोड़ा मुश्किल अवश्य है, लेकिन अगर तुम इसे कर गए तो तुम और तुम्हारा बेटा इस क्षेत्र के अजय राजा हो सकते हो। तो गुरुदेव, देरी किस बात की है? आप मुझे उपाय बताइए। मैं हर हालत में, हर कीमत पर इसे पूरा करूंगा। इस जंगल राज पे राज करने के लिए तुम्हें जंगल के राजा की ही बलि देनी होगी। तुम्हें एक शेर की बलि देनी होगी। मेरा इतना ही कहना था और राज शेर के शिकार के लिए निकल गए और उस गांव जा पहुंचा जहां बाघों का आना जाना आम बात थी। लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि राज जिस शेर का शिकार करने जा रहा है वो कोई आम शेर नहीं था। मुझे ज्ञात नहीं था कि राज जिस बाघ के शिकार के लिए गया है वो नवरात्रि की नवमी वाले दिन उस मंदिर में आता है और दुर्गापुर जागीर गांव के लोग उसे कुल देवता के रूप में पूजते हैं। और उसी बाघ को राज ने उस मंदिर की 12वीं पौड़ी पर मार गिराया और तभी से राज की पहली संतान श्रापित हो गई। उसे चेतावनी दी गई कि अपने बड़े बेटे को यानी कि राहुल को किसी भी सूरत में दुर्गापुर जागीर गांव में प्रवेश न करने दे और उस मंदिर की 12वीं पौड़ी में तो कदापि नहीं, क्योंकि अगर उस 12वीं पौड़ी पर उसका रक्त गिरा तो श्राप पुनः जागृत हो जाएगा और वो बाघ की आत्मा राहुल को पूरी तरह अपने आदेश में ले लेगी। और अब देखो, राहुल ने दुर्गापुर जागीर जाकर उस 12वीं पौड़ी पर कदम रखकर और उस श्राप को जागृत कर दिया। मैंने राहुल को बचाने के कितने प्रयास किए, कितनी पूजाएं की, तंत्र मंत्र किए, उसके पांव में मौली तक बांधी, लेकिन इस बार उस अनहोनी को होने से कोई नहीं टाल पाया। तुम्हें राहुल के शरीर को छोड़ के जाना होगा
मैं किसी भी कीमत पर तुमसे उसे मुक्ति दिला के रहूंगा। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? आंखें खोलिए गुरुजी, उठाओ गुरुजी को उठाओ। गुरुजी, गुरुजी! ये गुरुजी को क्या हुआ? और राहुल कहाँ है? वो सब छोड़ो, पहले गुरुजी को होश में लाओ। उसने मुझ पे हमला किया था। उसने मुझे लहूलुहान किया था। राहुल कहाँ है? हमें नहीं पता गुरुजी। हम तो आपके चीखने की आवाज सुनकर आए थे। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। आप जमीन पर गिरे हुए थे और बचाओ 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 करके चिल्ला रहे थे। मैं जानता था उस बाघ की आत्मा मेरी पूजा में विघ्न डालने का हर भरसक प्रयत्न करेगी, लेकिन इतनी चालाक ये मैंने नहीं सोचा था। उसे मेरी शक्तियों का पता था, इसीलिए उसने मुझ पे हमला नहीं किया, बल्कि मुझे भ्रमित किया, ताकि मेरे हाथ से ये पूजा की सामग्री नीचे गिर जाए और वो भागने में कामयाब हो जाए। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसे ढूंढ के लाओ। गुरुजी, वो पहले ही हमारे काबू में नहीं था और अब वो और खतरनाक हो चुका है। हम उससे कैसे लड़ेंगे गुरुजी? उससे लड़ने की भूल मत करना, क्योंकि राहुल अब इंसान नहीं है, वो एक जानवर बन चुका है। वो बाघ की तमाम शक्तियां उसके अंदर आ चुकी। वो पैनी नजर, वो अपने शिकार के लिए होशियारी, वो तमाम आते। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम निहत्थे उसके पास मत जाना, क्योंकि अब हमें राहुल को पकड़ना नहीं है, उसे मारना है। इसका मतलब हमें राहुल को जान से मारना है, क्योंकि अब वो राहुल नहीं है, बल्कि एक बाघ है। एक बाघ की सारी शक्तियां हासिल हो चुकी हैं उसे। सूंघने की तीव्रता, घात लगाने का षड्यंत्र, और इससे पहले कि वो आदमखोर हो जाए, उसे अपना शिकार बना लो, नहीं तो वो सबको अपना शिकार बना लेगा। जाओ। लोग कहते हैं कि आप नजर नहीं आते, लेकिन सच तो ये है कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तब सिर्फ आप और आप ही नजर आते हैं। प्लीज भगवान, राहुल जहां भी है, जिस भी हाल में, उसकी रक्षा करना।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसकी रक्षा करना भगवान। अगर ऐसा है तो मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मुझे राहुल को ढूंढना होगा, मुझे उसे हर हाल में बचाना होगा, मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करनी होगी। पंडित जी ने अंबिका का नाम लिया था। इसमें तो अंबिका नाम की बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें। पंडित जी किस अंबिका के बारे में बात कर रहे थे? अब ये कैसे पता चलेगा? अरे मुझे नहीं लगता कि वो इतनी दूर तक आया भी होगा। वो तो वहीं रह गया होगा कहीं आसपास। अरे लेकिन वहां भी तो हम लोग ने एक एक कोना छान लिया है। लेकिन वो चल गाड़ी निकाल, चल चलो। ये इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? ये किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अरे हम आम इंसान का पीछा कर भी नहीं रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं पंडित जी की बातों को जोड़ूं भी तो भी इस मुश्किल का कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं राहुल कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा, कैसे पता लगेगा? इस सिंदूर का इस तरह से फैलना, ये तो अपशकुन है।